हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ विद पुरुषोत्तम चैनल पर। हम बहुत दिन से चैनल पर नहीं थे अपडेट, लेकिन आज से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो आज हम शुरू करेंगे एक नए टॉपिक और एक नए सिरे से। बिल्कुल आपको टाइप बाई टाइप जो अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे उस तरह से आज हम पढ़ाई करेंगे और आप कंटिन्यू वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आज चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे, वर्गमूल, घन और वर्ग, ये सभी तरीके तो निकालने के लिए सबको जानते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट चैप्टर पर आते हैं और चैप्टर हमारा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले हम अनुपात को समझेंगे कि अनुपात है क्या। आप पढ़े होंगे कि भिन्न में 2/5 लिखते हैं, तो इसी को लिखने का एक नया तरीका है और उसको हम लिखते हैं, पहले है तो उसको पहले लिखते हैं और जो बाद में है उसको बाद में लिखते हैं और उसके बीच में ऐसा 2 बिंदु दे देते हैं जिसको हम पढ़ते हैं अनुपात। जिसको पढ़ेंगे 2/5। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं 0.25, तो पहले इसको हम दशमलव को भिन्न में बदलेंगे। तो इसको बदलने के लिए 25 और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो डालेंगे और इसको लिखेंगे 25 चौक 7 और 1/4। फिर इसको हम लिखेंगे 1/4। तो इस तरह से अनुपात हम जानते हैं। अब अनुपात के मतलब परिभाषा अगर बोलेंगे तो मतलब पहले राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, इस तरह से हम बताते हैं। जैसे अगर लिखा रहेगा एग्जाम्पल के रूप में कि किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या पूरे विद्यार्थियों की संख्या का 5/11 गुना, या भाग बोलेंगे या हिस्सा, सभी एक ही है। तो लड़का तथा लड़की का अनुपात क्या है, इसको समझिए। लिखा है संख्या का, तो जिस शब्द में का या से लगा रहता है उसका मान हर वाला होता है। इसका मतलब ये संख्या है किसका है, पूरे विद्यार्थियों का। तो पूरे विद्यार्थी की संख्या हो गया 11। यहाँ लिखेंगे पूरे विद्यार्थी कितना है, 11। तो जो दूसरा मान होगा उसके पहले वाला देखना है या बाद में जो लिखा रहेगा उसको हमें ध्यान देना है कि क्या चीज लिखा था। यहाँ लिखा है लड़कों की संख्या, मतलब कि लड़कों की संख्या क्या आ जाएगा, 5। लड़कों की संख्या 5। तो बताइए पूरा विद्यार्थी 11 है और लड़का 5 है, तो लड़की कितनी होगी, तो 11 में से 5 घटा देंगे तो 6। तो हमें प्रश्न पूछ रहा है लड़का तथा लड़की का अनुपात, मतलब 5/6 हो जाएगा हमारा उत्तर। तो इस तरह से आप रेशियो समझ रहे होंगे। अब आगे हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। रेशियो का कोई मात्रक नहीं होता, कोई इकाई नहीं होता। इसलिए नहीं होता है कि रेशियो जो हम निकालते हैं, समान राशि को हम भाग देते हैं, एक राशि से दूसरे राशि में हम भाग देते हैं। इसका मतलब है कि अगर रुपया है, जैसे 5 रुपया है, अगर इसको हम 10 पैसे से भाग देंगे तो हम रुपया को पैसे में बदल सकते हैं, है ना। तो ऐसे 2 राशि जिसको हम एक छोटे राशि में हम बदल सकते हैं, उसका भी अनुपात निकाला जा सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में रहेगा 5 बैल और 6 गाय, तो इसको हम रेशियो में नहीं बदल सकते हैं, इसलिए कि बैल है और गाय है, तो इसको हम नहीं बदल सकते हैं। अगर यही बैल दोनों जगह रहता तो बैल से बैल कट जाता और हमारा हो जाता 5/6। मतलब रेशियो जो होता है हमेशा समान राशि, समान इकाई के साथ को हम एक राशि से दूसरे राशि में भाग देते हैं। अब अनुपात में पढ़ने के लिए
समझेंगे कि A अनुपात B बराबर अगर लिखा है 2:3 और B अनुपात C बराबर लिखा है 3:4, तो हमें क्वेश्चन में पूछेगा A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ आपके कि रेशियो में यहाँ B और B बराबर हो रहा है, तो हमें भी यहाँ बराबर करना होता है। तो ये ऑलरेडी बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला हो गया 2, फिर 3 और फिर 4। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका लिखने के लिए कि जो भी इसमें राशि दिया रहेगा उसको हम लिखेंगे। तो A B C, उसके बाद A और B में कितना है 2 और 3 है, तो यहाँ 2 और यहाँ 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है B और C और 3 और 4 है, तो यहाँ लिखेंगे इसके नीचे 3 और इसके नीचे लिखेंगे 4। अब इसके सामने में बाकी है, यहाँ गैप बचा हुआ है और यहाँ भी गैप बचा हुआ है, तो कुछ नहीं करना, इसी नंबर को आगे बढ़ा देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और इस नंबर को आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3। अब इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। अभी और कट रहा है 3 से, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, मतलब फाइनली हमारा आंसर होगा 2:3:4 और ये जो आ रहा है वही ये भी आ रहा है। तो इस तरह से हम रेशो निकालते हैं। तो ये पहला टाइप का है कि जिसमें 2 है। अगर 2 से हमें ज्यादा है ना, तो पहले प्रकार का है। दूसरे प्रकार का हम देखेंगे, अगर 2 से ज्यादा है, जैसे A अनुपात B बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 2:1, C अनुपात D बराबर 3:2 और D अनुपात E बराबर 2:5। तो इस प्रकार में हमको ABCDE का रेशियो निकालना है। तो कुछ नहीं करना, पहले और लास्ट पे निकाल दो, बहुत आसान है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 एकम 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे और लास्ट पे लिखेंगे 5 दूनी 10 और 10 दूना 20। बीच में गैप छोड़ना है कि बाकी बीच वालों को हम इसमें लिखेंगे। उसके बाद करना 12 से इसमें देखना है कि कितना बार में 12 आएगा। तो एक 12 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा और उसको बाद वाले में गुणा करना है, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। फिर इसमें 12 कितने बार से गुणा करेंगे, तो 6 से गुणा करेंगे, है ना। 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो इसमें 6 से गुणा कर देंगे। उसके बाद 3 से 12 कितने बार में आएगा, तो 4 बार में, और इधर गुणा कर देंगे तो 4 तिया 4 दूनी 8 हो जाएगा। बाकी लास्ट का तो हमने निकाल ही दिया। अब क्या करेंगे, कट रहा है तो काट लेंगे। 2 छक 12, 2 12 दूनी 24, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 10 दूना 20, मतलब हमारा रेशियो हो गया 6 12 3 4 10। ये फाइनली हमारा ABCDE का रेशियो आया। दूसरे प्रकार के ये क्वेश्चन पढ़ लिए। अब तीसरे प्रकार के हम पढ़ेंगे। तीसरे प्रकार की कंडीशन ये है कि उसमें आपको फ्रैक्शन में दिया रहता है, तो उसका हमको रेशियो निकालना पड़ता है। जैसे कि 1/5 लिखा रहेगा 2/3, इस तरह से कि A अनुपात B बराबर कितना दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम ले लो। 5 और 3 का एलसीएम 15 और उसी में गुणा करो, तो 15 से गुणा कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 और 5 तिया 15, मतलब रेशियो हमारा आ गया 3 और 3 5 दूना 10। तो फ्रैक्शन में रहेगा तो हम फ्रैक्शन में हर का एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसको हम गुणा कर लेंगे। उसके बाद काटा कुटी करके जो आएगा फाइनली वो हमारा रेशियो हो जाएगा। ये तीसरे टाइप की होगी। चौथे टाइप के अगर हम देखेंगे, चौथे टाइप के देखेंगे कि इसमें आपको बराबर के रूप में दिया रहता है। जैसे कि 2A बराबर 3B बराबर 4C, और इसमें ABC का रेशियो निकालना होता है। तो बहुत आसान है, तुम ABC पहले लिख लिया करो, उसके बाद A को बंद कर दो, बाकी को गुणा कर लो। BC को नहीं देखना है, जिसका निकालना है उसको बंद कर दो, बाकी को गुणा कर लो, तो 4 तिया 12। उसके बाद B को निकालना है तो B को बंद कर दो, बाकी को गुणा कर दो, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अगर C का निकालना है तो C को बंद कर दो और इधर हो जाएगा 3 दूना 6। उसके बाद कट रहा है तो काट दो, 2 से कट रहा है, 2 छक 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, मतलब हमारा अनुपात आ जाएगा 6:4:3। पहले तो ये तरीका से बन गया। दूसरा तरीका अगर हम बनाते हैं, इसके दूसरे तरीका है, कंसेप्ट है इसका कि अगर ABCD के साथ में, मतलब अल्फाबेट या वेरिएबल के साथ में कोई कांस्टेंट आता है और वो बराबर होता है, तो इसका जो रेशियो होगा उसका रेसिप्रोकल होता है।
मतलब कि ABC का अगर रेशियो होगा इसके साथ में गुना किया हुआ है, तो जब गुना किया हुआ है तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे उल्टा करके, तो कुछ नहीं तो बाई 1 करके लिखा हुआ है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 3 2 का एलसीएम 12, क्योंकि जो सबसे बड़ा डिजिट होता है उसी को हम पहाड़ पढ़ते हैं, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार कि सभी के पहाड़े में आ जाए, तो 12, तो यहाँ 12 से गुणा कर देंगे, सभी में 12 से गुणा कर देंगे, तो 4 तिया 12 3 चौक 12 और 2 छक 12, मतलब हमारा हो गया 6 4 और 3 रेशियो। अगर इसमें कुछ और हो, जैसे फ्रैक्शन में बराबर दिया रहे, इसी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट में। 2/3 ए बराबर 1/2 बी बराबर 3/4 सी। तो बहुत आसान है, इसको भी बना सकते हैं, लेकिन इसका जो सबसे आसान जब फ्रैक्शन में हो तो सबसे आसान तरीका है कि इसको पलट दो तो ज्यादा आसान होगा। तो 2/3 को पलटेंगे तो 3/2, इसका उल्टा करेंगे तो 2/1, इसका उल्टा करेंगे तो 4/3, 3 1 2, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, 6 से पूरे में गुणा कर लो, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये 2 तिया 6 3 तिया 9 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, तो हमारा ये रेशियो हो गया। अब इसमें कभी कभी 2 ही दिया रहता है और वो पॉइंट में दिया रहता है, तो उस चीज को भी हम एक बार देख लेते हैं, जैसे कि 0.5a बराबर 0.6b। तो इस हालत में कुछ नहीं, पहले पॉइंट को हटा दो, पॉइंट के बाद समान डिजिट है तो पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ से a रेशियो b जो आएगा, ये पहले वाले को बाद वाला है तो बाद वाला को पहले लिख लो और जो पहले लिखा रहेगा उसको बाद में लिख लो। सबसे लिखने का आसान तरीका है कि अगर जो बाद में लिखा रहेगा उसको पहले लिख लेना, जो पहले लिखे रहेगा उसको हमको बाद में रेशियो में लिखना है। एक क्वेश्चन इसी में आता है, जैसे परसेंटेज में रहता है 25% ऑफ ए बराबर लिखा रहेगा 30% बी, तो ए और बी का रेशियो क्या होगा, तो परसेंट से पहले परसेंट काट लेंगे, उसके बाद जो कट रहा है काट लो, 5 छक 30 5 पचे 25, फिर वही चीज आ गई 5a बराबर 6b, तो रेशियो में क्या करेंगे, बाद वाले को पहले लिख लेंगे और पहले वाले को हम बाद में लिख लेंगे। एक तो ये हो गया, और इसमें क्या रहेगा, एक फ्रैक्शन में दिया रहेगा और एक परसेंटेज में दिया रहेगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके बताऊंगा। जैसे 1/5a इक्वल टू लिखा रहेगा 60% ऑफ b, तो ये सोचना है कि 1/5 कितने परसेंट के बराबर होता है, 20%, तो 20% ए बराबर 60% बी, तो परसेंट से खत्म हो जाएगा और 20 या 60, मतलब कुछ नहीं तो 1a बराबर 3b, तो फिर हमारा हो जाएगा a रेशियो b बराबर 3:1, क्योंकि बाद वाला को पहले लिखते हैं और पहले वाले को हम बाद में लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अनुपात के बाद फिर हम अब समानुपात पर आते हैं। इसका एक एक क्वेश्चन बनाएंगे हम, पहले थ्योरी कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक एक क्वेश्चन करके बनाएंगे, टाइप बाय टाइप बनाएंगे। इसमें अब समानुपात के बारे में पढ़ते हैं कि समानुपात क्या होता है। समानुपात ये पढ़ाई ऐसा है, आप मेरे साथ कॉपी कलम लेकर के बैठिए और आप जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को लिखिए, क्योंकि ये जो मैं चालू किया हूँ नया आज से वीडियो, ये आपको बिल्कुल जो जीरो से हैं, नए नए स्टूडेंट है उनके लिए ज्यादा बेहतरीन होगा। हाँ, और उसको शेयर जरूर करिए ताकि जो नए बच्चे हैं उनको पढ़ने का ये चीज मौका मिलेगा, क्योंकि इसी चीज के पढ़ाई को आपको जो है क्लास में बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वही चीज फ्री में आपको मिलेगा, बिल्कुल टाइप बाई टाइप पढ़ेंगे। तो समानुपात समझते हैं कि समानुपात क्या चीज है, देखेंगे। अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगा। समान प्लस अनुपात, कहने का मतलब समान मतलब बराबर, समान के मतलब बराबर होता है, और ये अनुपात मतलब कि अनुपात अगर बराबर होता है तो उसको हम बोलते हैं समान अनुपात। तो बराबर कब होगा, जब उसमें 2 अनुपात आएंगे, तब एक के साथ तो हम बराबर नहीं कर सकते हैं। अब आदमी भी अगर बराबरी करते हैं तो उसमें 2 आदमी होते हैं, है ना। उसी प्रकार अनुपात में भी अगर बराबर करना है, इसका मतलब कि 2 अनुपात हमें चाहिए और उसको हमें बराबर करना है। जैसे कि 2/3 है, अगर इसको हम लिखेंगे 5/4, तो क्या इसके बराबर है, नहीं है।
तो हम बोलेंगे कि यह अनुपात समानुपात नहीं है। अगर हम लिखते हैं 1/4 और लिखते हैं 4/16, तो क्या ये बराबर है? बिल्कुल बराबर है, क्योंकि अगर काटेंगे इसको तो 4 चौक 16 और 1/4 आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं समान अनुपात या समानुपात। अब इसका आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 4 राशि है ए बी सी और डी, ए बी सी डी 4 राशि है, तो समान अनुपात का मतलब हुआ कि प्रथम 2 राशि का अनुपात और अंतिम 2 राशि का अनुपात अगर बराबर होता है तो उसको हम बोलते हैं समान अनुपात में है। मतलब ए बटा बी बराबर सी बटा डी, या इसी को हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी। समान अनुपात में हम 4 डॉट देते हैं, क्योंकि इसको जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बराबर बन जाएगा, इसलिए इसमें हम 4 बिंदु देते हैं, सी अनुपात डी। तो इसमें एक चीज होता है, यहां से हम समझेंगे, उसके बाद ये चीज आपको समझ में आएगा। जैसे ए बटा बी बराबर सी बटा डी, क्योंकि समानुपात का मतलब प्रथम 2 का अनुपात बराबर होगा अंतिम 2 का अनुपात। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा? एडी इंटू बी, सॉरी एडी बराबर बीसी। तो यहां देखिए एडी बराबर बीसी आ रहा है, इसका मतलब ध्यान देंगे कि यहाँ जो बीसी है और ये एडी है, मतलब कि जो अंदर की चीजें हैं इसको हम बोलते हैं अंतःपद, और जो बाहर के रहते हैं राशि उसको हम बोलते हैं बाह्य पद। इसको हम बोलते हैं बाह्य पद या बाहरी पद, और इसको बोलते हैं अंतःपद। अंतःपद, तो यहाँ देखेंगे कि अंतःपद का जो गुणा कर रहा है वही चीज बराबर में आएगा बाहर के पदों का गुणनफल। तो ये चीज रटना नहीं है कि अंदर की गुणनफल और बाहर की गुणनफल बराबर होता है। यहाँ रेशियो में लिखेंगे, बटन में करके लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तभी आपको यहाँ चीज स्पष्ट हो जाएगा। एडी बराबर बीसी है, तो एडी बाहर वाला चीजें हैं और बीसी अंदर वाले चीजें हैं। इसका मतलब कि अंदर वाले जो गुणनफल होगा, जो गुणा करके आएगा, वही चीज आएगा बाहर वाले के साथ गुणा करके, है ना। तो समान अनुपात का पहला ये कंसेप्ट है कि बाह्य पदों का गुणनफल, लिखते चलेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा अंतः पदों का गुणनफल। अंतः पदों का गुणनफल, ये पहला कंसेप्ट हुआ। लिखते चलेंगे, आपको नोट्स एक तैयार हो जाएगा ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब समानुपात को बहुत सारे कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे विलोमानुपात, मध्य अनुपात, चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात, है ना, सतत अनुपात, फिर उसी में आता है योगानुपात, अंतरानुपात, फिर आता है योगांतरानुपात। मतलब सभी समानुपात के ही पार्ट हैं, तो सबके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं मध्य अनुपात या मध्य समानुपात, एक ही चीजें हैं। यहाँ पढ़ेंगे तृतीय अनुपात या तृतीय समानुपात, और यहाँ पढ़ेंगे चतुर्थ अनुपात। कॉपी करते चलेंगे। मध्य अनुपात निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले लगाते हैं, है ना, लेकिन आपको फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं बल्कि आप निकालने के लिए भी सीखिए। जैसे मध्य अनुपात का मतलब है कि किसी के मध्य मतलब बीच होता है, तो बीच का अनुपात निकालना है। कहीं कहीं आपको औसत भी लिखा रहेगा, औसत अनुपात, तो दोनों एक ही चीजें हैं। मध्य अनुपात बोले या औसत अनुपात बोले, या केवल कभी कभी माध्य अनुपात भी लिखा रहता है, तो मतलब एक ही चीजें हैं। तृतीय या तीसरा, चतुर्थ या चौथा अनुपात। तो मध्य के मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई आदमी है और यहाँ कोई आदमी है, तो इसके बीच में बताने के लिए, इसका मतलब 2 आदमी, किसी के भी बीच में बताने के लिए 2 आदमी होना जरूरी है ना, 2 आदमी होना जरूरी है, तभी हम उसके बीच को निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से मध्य अनुपात में स्पष्ट हो रहा है कि इसमें 2 राशि दिया रहेगा। इसमें तो स्पष्ट हो रहा है, तृतीय अनुपात में मतलब 3 राशि दिया रहेगा, है ना। चतुर्थ अनुपात में 3 तक रहेगा, चौथा निकालना पड़ेगा। हाँ, इसमें 2 राशि दिया रहेंगे। तो देखिए मध्य अनुपात में मान लीजिए कि ए और बी दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, तो इसके जो मध्य अनुपात बीच का निकालना है कि वो क्या होगा, और उसी को हम बोलते हैं मध्य अनुपात। तो अगर इसको हम समानुपात के रूप में लिखें तो पहला ए, और मान लेते हैं कि मध्य अनुपात हमारा x है ना, बराबर x अनुपात b, क्योंकि मध्य पद में दोनों बराबर होंगे।
तो यहाँ से बाह्य पदों का गुणनफल और अंतः पदों का गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, मतलब एक्स बराबर रूट अंडर ए बी। तो ये सारी चीजें याद करके रखते हैं, है ना, याद रखने की जरूरत नहीं। अगर मध्य अनुपात के क्वेश्चन है तो डायरेक्ट गुणा करके हम उसका वर्गमूल निकाल देंगे और वो हमारा हो जाएगा मध्य अनुपात। तृतीय अनुपात सीखेंगे। तृतीय अनुपात में जैसे लिखा रहेगा ए और बी, और तीसरा क्या होगा वो हमें निकालना है। यहाँ था कि बीच का निकालना है, लेकिन यहाँ पे तीसरा निकालना है ना। तो निकालने का तरीका है जैसे ए अनुपात बी, तो यहाँ हो जाएगा बी अनुपात एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंदर की गुना और बाहर की गुना, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए एक्स। इसका मतलब x जो होगा बी स्क्वायर बाई ए, और यही x जो है हमने यहाँ माना है कि तीसरा राशि तीसरा अनुपात है। उसी तरह से अगर हम चतुर्थ अनुपात की बात करें तो तीन राशि मालूम होगा, जैसे a और b और c, लेकिन चौथा क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको लिखने का तरीका a अनुपात b बराबर c अनुपात x, क्योंकि चौथा हमें निकालना है। यहाँ b लिखा था इसलिए क्योंकि तीसरी जगह और ये दूसरी जगह दोनों बराबर होगा, है ना, तभी तो हम निकाल सकते हैं ना। यहाँ गुणा करेंगे इसके साथ में, तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा बी सी बाई ए, सॉरी बी सी, तो x बराबर हो जाएगा बी सी बाई ए। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इस फॉर्मूले को हम बहुत कम यूज करेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट में हम चलेंगे। बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, इसलिए कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको दशमलव से भी गुणा करना पड़ जाता है, लेकिन आपको वहां तक दिमाग नहीं पहुंचेगा, इसलिए आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। तो इसको लिख लीजिए या सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं समानुपात में ही। विलोमानुपात, तो आप पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण में, है ना, विलोम शब्द जैसे दिन का रात, राजा का रानी, तो उसी तरह से यहाँ है विलोम मतलब उल्टा, उल्टा शब्द जिसको हम बोलते हैं। तो विलोम अनुपात का मतलब होगा कि अगर a है यहाँ पे तो इसका उल्टा लिखेंगे, मतलब 1/a लिखना है। तो जो भी चीजें दिया रहेगा, मान लीजिए कि अगर 2, 3, 4 इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि इसका विलोम अनुपात लिखो, तो पहले इसको आप विलोम करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे, तो 1/2, 1/3, 1/4, है ना। उसके बाद इसका अनुपात जब निकालना है तो फिर वही हमारा फ्रैक्शन वाला तरीका हो गया। नीचे का एलसीएम ले लेंगे, 4, 3, 2 का एलसीएम 12, और 12 से हम गुना कर लेंगे, या फिर नहीं भी गुना करेंगे तो ये ऐसे सोचना है आपको कि 4 में कितना से गुना करें कि 12 आ जाए, तो 3 से। 3 में कितना से गुना करें कि 12 आ जाए, तो 4 से। और 2 में कितना से गुना करें तो 12 आ जाए, तो 6 से, मतलब 6, 4, 3, है ना। आप समझ गए होंगे। आप यहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे विलोम अनुपात। 2, 3, 4 का 4, 3, 2 का एलसीएम 12 हो जाता। 12 लाने के लिए कितना से गुना, 6 से। 3 में 12 लाने के लिए कितना से गुना, तो 4 से। 4 में 12 लाने के लिए कितने से गुना, तो 3 से। तो हमारा वही आया 6, 4, 3। तो जब इस चीज को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये चीज अंडरस्टैंडिंग आने लगेगा। अब आगे पढ़ते हैं हम वर्गानुपात। वर्गानुपात, तो नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि अनुपात में हम वर्ग कर देंगे, अनुपात में हम वर्ग कर देंगे। जैसे लिखा रहेगा a अनुपात b, तो इसका जो वर्ग अनुपात होगा तो इसको हम स्क्वायर करके लिख देंगे, वही हमारा हो गया वर्ग अनुपात। आगे वर्गमूलानुपात, तो वर्गमूलानुपात में क्या होगा कि वर्गमूल अनुपात, मतलब जो अनुपात दिया रहेगा उसका हमें वर्गमूल निकालना है। जैसे a और b अनुपात दिया रहेगा तो इसका वर्गमूल हम लिखेंगे इस तरह से। अगर एग्जाम्पल मान लीजिए 16 अनुपात 25 रहेगा और वर्गमूल अनुपात निकालने के लिए रहेगा तो इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे, तो हमारा हो जाएगा 4 अनुपात 5 हो जाएगा। आगे देखेंगे
घनानुपात या घन अनुपात। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हमें घन करना है, घन मतलब क्यूब करना है। जैसे ए और बी रेशियो दिया रहेगा तो इसका हम घन अनुपात हम पावर 3 लगा करके देंगे। अगर घनमूल अनुपात दिया रहेगा, घनमूलानुपात दिया रहेगा ए रेशियो बी में, तो इसका हमें घनमूल निकाल देना और करनी में हम 3 देंगे। एग्जाम्पल के लिए 27 रहेगा और 8 रहेगा और इसका कहेगा घनमूलानुपात निकालो, तो हम इसका घनमूल निकाल देंगे। तो 27 का घनमूल क्या होता है 3 और 8 का घनमूल होता है 2, मतलब 3:2 हो गया। इस चीज को आप लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतत अनुपात, कंटिन्यू रेशियो। सतत अनुपात, सतत अनुपात बहुत बढ़िया चीज है। इस चीज को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर g/h। अगर कुछ कांस्टेंट दिया है, मतलब कुछ उसका मान दिया हुआ है, जैसे कुछ भी हो सकता है 4/3, 0.5, 2, 5, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम कांस्टेंट लिखे, मतलब उसका कुछ वैल्यू है। तो इसका जो बनता है इसको हम बोलते हैं सतत अनुपात। इसके रेशियो में अगर इस ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा बराबर, और क्वेश्चन में आपको दे रहेगा a प्लस सी प्लस ई प्लस जी बटे में b प्लस डी प्लस एफ प्लस एच, तो बराबर होगा कांस्टेंट। मतलब उत्तर में कोई फर्क होने वाला नहीं है। आप चाहे तो वैल्यू पुट करके भी देख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबके वैल्यू तो उतने ही है और सबको जोड़ेंगे तो लास्ट में तो जुट करके कटने वाला है, इसलिए उसका आंसर वही होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे मैंने सब में प्लस लिखा है, तो अगर इसमें हम माइनस भी करके लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते ये देखना है कि ऊपर और नीचे में सेम साइन चेंज होना है। अगर यहाँ माइनस कर रहे हैं तो यहाँ भी माइनस करना है, अगर यहाँ माइनस कर रहे हैं तो यहाँ भी माइनस करना है। तो हमारा उत्तर जो होगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वही हमारा आंसर होगा। या फिर क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहता है कि इसमें कुछ अल्फाबेटिकल से या फिर कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किया रहता है, तो उसमें भी हमें ध्यान देना है कि ऊपर और नीचे के टर्म में समान डिजिट के साथ में गुना रहना चाहिए। अगर समान डिजिट के साथ में गुना नहीं है तो फिर उसका हम उत्तर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे अगर इसमें m से गुना किया है तो इसमें भी m से गुना रहना चाहिए, अगर इसमें n से गुना किया है तो इसमें भी n से, अगर इसमें p से तो इसमें p से, अगर इसमें q से तो इसमें भी q से। तो हमारा आंसर चेंज होने वाला नहीं है, मतलब कि जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही हमारा आंसर होगा, है ना। अगर इसमें इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे ma² प्लस nc² प्लस pe² प्लस qg² अपॉन में mb² प्लस nd² प्लस pf² प्लस qh², तो यहाँ देखेंगे जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट सेम होनी चाहिए, जो गुना किया हुआ है बिल्कुल दोनों सेम होनी चाहिए। तो फिर हमको इससे कोई मतलब नहीं रह जाता है, चाहे कोई नंबर ही क्यों ना हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं रह जाता। तो केवल यहाँ ध्यान देना है ए और बी पर, फर्स्ट टर्म पर ध्यान देना है कि जब स्क्वायर किया हुआ है तो आंसर भी जो होगा वो स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा। मतलब क्या हो जाएगा हमारा k²। अगर यहाँ पर घन में लिखा रहेगा तो हमारा घन में हो जाएगा, मतलब k³ आंसर हमारा हो जाएगा। इसको लिखेंगे आगे, देखते हैं। योगानुपात, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंडो। देखिए योगानुपात में मतलब जोड़ करके अनुपात निकालना है। जैसे मान लीजिए कि a/b और c/d, क्योंकि ये सारी चीजें समानुपात में पढ़ रहे हैं इसलिए दो अनुपात बराबर करके हम पढ़ रहे हैं। अगर इसमें एक जोड़ दें, इसमें एक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेकर के a प्लस बी बाई बी और इधर हो जाएगा c प्लस डी बाई डी।
और इसी को हम बोलते हैं योगानुपात। मतलब कि कुछ नहीं है, याद इस तरह से करना है कि कोई अनुपात अगर दिया रहेगा तो पहले वाले अंश में, मतलब अंश में अगर हर को जोड़ देते हैं और फिर हर को लिख देते हैं, उसी तरह से दूसरे अनुपात या बाकी सभी अनुपात में हम करते हैं जब समानुपात में हो, तो फिर उसके रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम अंतरानुपात। तो हमारा डिविडेंडो ए बटा बी बराबर सी बटा डी है। तो अंतरानुपात में अगर हम एक घटा दें तो हमारा हो जाएगा ए माइनस बी बटे में बी बराबर सी माइनस डी बाई डी। तो मतलब हमारा पता चल गया कि योगानुपात में हम प्लस करते थे और अंतरानुपात में हम अंतर कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। मतलब अगर अंश में हर को माइनस करके लिखें और फिर हर को लिखें, बाकी सभी अनुपात में हम इसी तरह से लिखेंगे आगे भी राशियों में, तो इसके अनुपात में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसको लिखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक मिक्स करके बनाया गया है, मतलब योगानुपात और अंतरानुपात को कंपेयर करके, तुलना करके एक नया कंसेप्ट बनाएंगे। जैसे उसका नाम देते हैं योगांतरानुपात, और इसको ही बोलते हैं CND, मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हम कंपोनेंडो में देखे थे कि a प्लस बी बाई बी बराबर था c प्लस डी बाई डी, और अंतरानुपात में हम देखे थे a माइनस बी बाई बी बराबर c माइनस डी बाई डी। अब कंपेयर करने का मतलब है कि दोनों में हम भाग देंगे, एक से दूसरे में अगर हम भाग देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा और इधर d से d कैंसिल बन जाएगा। तो एक नया चीज निकलेगा a प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर c प्लस डी बाई सी माइनस डी। मतलब हो गया, इस चीज को समझेंगे कि अंश में हम जोड़ दें और फिर एक बार घटा दें, उसका अनुपात हमेशा आगे भी करते जाएंगे तो वो अनुपात सब बराबर आएंगे। अंश था a, तो उसमें हमने हर को जोड़ दिया और फिर हर को घटा दिया, फिर उसका अनुपात लिख लिया। आगे भी अंश c था तो c में हम d हर जोड़ दिया और फिर एक बार नीचे हम घटा दिए। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, इसलिए कि अगर इसको हम ऊपर लिखते और फिर इसको हम नीचे लिखते तो बात तो बराबर आती है ना, ये चीज ऊपर हो जाता। मतलब इसके दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी बाई ए प्लस बी बराबर c माइनस डी बाई सी प्लस डी, और ये किसके बराबर होगा, तो a बटा b के बराबर होगा। देखा, क्वेश्चन कर लेते हैं, बनाएंगे, वीडियो पॉज करेंगे और अब बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैं दे रहा हूं, a बटे b प्लस सी बराबर b बटे a प्लस सी बराबर c बटे a प्लस b बराबर कितना होगा। तो ये क्या है, पहले ये पहचानना है कि है क्या, है ना। तो ये एक सतत अनुपात का रूप है, क्योंकि ये सभी बराबर होते जा रहा है और आगे भी जो आएगा सब इसके में बराबर में आएगा। मतलब ये सतत अनुपात है। तो सतत अनुपात में क्या था कि जोड़ेंगे, घटाएंगे, कुछ भी से गुना किया रहेगा वो हमेशा उसके ही बराबर आएगा। इसका मतलब अगर हम जोड़ते हैं तो a प्लस बी प्लस सी और नीचे जोड़ेंगे b प्लस सी प्लस a प्लस सी प्लस a प्लस b, तो देखेंगे क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी और बटे में 2b है तो 2b लिख लिया। उसके बाद 2a है तो हम 2a लिख लिए और फिर 2c है तो 2c। इस पूरे में 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, जोड़ घटाओ, जोड़ में हम तो आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी और ये पूरा कट जाएगा तो ऊपर कुछ नहीं तो 1, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा
1/2। तो एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बताते हैं कि जब सिर्फ ABC हो, है ना, ABC हो और इसमें कोई नंबर से गुना बिना नहीं किया रहे 100%, है ना, नंबर से गुना बिना नहीं किया रहे, तो इसमें जितने टर्म होंगे नीचे वाले देखना है, जितने टर्म होंगे वही आपको जोड़ करके, मतलब 2 टर्म है तो 1/2, अगर 3 टर्म रहेगा तो 1/3, अगर 4 टर्म रहेगा तो 1/4, इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो इसको इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टर्म देखना है कि कितने टर्म है हर में लगा हुआ। अगर 2 टर्म है तो 1/2 लिख देंगे आंसर, 3 टर्म है तो 1/3 लिख देंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखेंगे कि उसमें कोई अंक से गुना नहीं, तभी यह 100% काम करेगा। जैसे अगर लिखा रहे a प्लस बी प्लस सी, तो फिर इसी तरह से लिखा रहेगा सब में, है ना। तो इसमें अगर हम कर लें 2a प्लस बी, अब ध्यान से देखेंगे b बराबर a प्लस 2b 2c बराबर c बटे c प्लस 2b, इस तरह से लिखा रहेगा। तो पूछेगा कि ये वैल्यू किसके बराबर है, तो ये भी हमारा क्या है, एक सतत अनुपात कंटिन्यू रेशियो में है। तो सबको जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी, और नीचे भी जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी, फिर a प्लस 2c और फिर प्लस c प्लस 2b। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2a, और यहाँ एक a है तो 3a हो जाएगा, प्लस b है और यहाँ 2b है मतलब 3b हो जाएगा, फिर यहाँ 2c है और यहाँ एक c है तो 3c हो जाएगा। अब पूरे में 3 कॉमन है और a b c प्लस में रहेगा a प्लस बी प्लस सी, और पूरे में 3 कॉमन होकर के a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो ये कट जाएगा तो हमारा आंसर 1/3 हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ तो 2 ही टर्म है, तो 1/3 कैसे आ गया, है ना। तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा जोड़ आपको दिमाग पर देना है कि जो 2 करके लिखा है, क्या इसको हम a प्लस b करके लिख सकते हैं। तो इसमें कितने टर्म बन गए, 3 टर्म, तो 1/3 आंसर है। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कुछ। a प्लस 2c है तो a प्लस c, ये 3 टर्म हो गया। इसको भी लिख सकते हैं c प्लस b, तो इसमें भी 3 टर्म, मतलब हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाता 1/3। अगर आप इस तरह से सोच लिए होते पहले तो आपको डायरेक्ट आंसर 1/3 हो जाता। तो ये आज तक रखते हैं, क्योंकि समानुपात का करीब मतलब पूरा कंसेप्ट क्लियर, थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी है 1-2, उसको हम कर लेते हैं। अगर इस तरह से रहेगा क्वेश्चन में कि a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर, क्वेश्चन में रहेगा 3/2, तो क्वेश्चन में रहेगा 4a² प्लस 5c² प्लस 6e² बाई 4b² प्लस 5d² प्लस 6f² का वैल्यू क्या होगा। तो हम आपको पहले भी बताए थे कि ध्यान देना है कि उसके साथ में कितना से गुना किया है और उसके नीचे वाले भी उतना ही से गुना रहना चाहिए। तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो हमारा डायरेक्ट यहाँ से देखना है a² बाई b², तो ये क्या है, वर्गानुपात है, स्क्वायर किया हुआ है, तो इसका भी हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे। तो 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/4, मतलब इसको बोलेंगे 9:4। तो आपका ये बिल्कुल कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया। और कल के वीडियो में हम मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम इसके टाइप बाय टाइप हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको इधर बोर्ड पर क्वेश्चन दिखेगा और उसका एक एक सोल्यूशन हम करेंगे। आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताएं, हाँ, या फिर वीडियो पॉज करके दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत आराम से बिल्कुल सरल तरीके से लेकर के चलेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, नए स्टूडेंट के साथ जो 12वीं पास कर गए हैं उनके साथ शेयर करें, जो भी कंपटीशन में पैर रखे हैं, कदम रखे हैं, तो उनको बहुत मदद होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन, आपको वीडियो का पता चलते रहेगा, है ना। तो ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।